अरे दया। हाँ बोलो। अरे क्या बोलो? कहाँ है तू? यहाँ। अरे यहाँ कहाँ? अरे आप क्या मस्ती कर रहे हैं? आपके सामने तो खड़ी हूँ। हे भगवान, क्या हो गया मेरी आंखों को? मुझे मुझे दया दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लेकिन बाकी सब कुछ तो बराबर दिखाई दे रहा है। दया, तुम मिस्टर इंडिया हो गई? नहीं। अरे तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि मैं छुप गई हूँ। टप्पू के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे लेकिन तू कभी बड़ी नहीं होगी। अरे भाई दुकान जाने को लेट हो रहा है, ये कोई टाइम है लुका छुपी खेलने का? देखिए टप्पू के पापा, कोई भी ग्रंथ, वेद, उपनिषद में कहीं भी किसी ने कब लुका छुपी खेले ऐसा कोई वक्त लिखा नहीं है। तो जब भी मन चाहे हम ये खेल खेल सकते हैं। दया, देखिए दया दया मत कीजिए, मैं कोई दया नहीं खाने वाली हूँ। ढूंढ के दिखाओ तो जानू, मेरी जानू। अच्छा अब तो मेरी जान पे खेल के भी मेरी जान को ढूंढना ही पड़ेगा। मेरी जान। पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? आज तक जेठालाल की इस बाज नजर से कोई बच नहीं सका है। बिल्कुल, आपकी बाज नजर से कोई कैसे बच सकता है मेरे बाजीगर? सॉरी। क्या बात क्या है? आज सुबह सुबह एकदम मस्ती करने का मूड आ गया। उसकी वजह से। किसकी वजह से? वही नटखट। कौन नटखट? आप बाहर बालकनी में पूजा करने गए तो आपने उसको देखा नहीं? कौन है बालकनी में? कौन है बालकनी में? अरे अरे, माँ से है उसका नाम। अरे मुंह से मार डालूंगा उसको। नाम बता, कौन है? मौसम। बरसात का मौसम। उसने ही मुझे मजबूर किया सुबह सुबह ये मस्ती करने के लिए। मस्ती को? टप्पू के पापा, बाहर देखिए ना, कितना मस्त रोमांटिक मौसम है। हाँ दया, बार मौसम तो एकदम रोमांचक है। जी करता है दुकान जाऊं ही नहीं। हाँ, सच्ची? हाँ तो मत जाइए ना, मजा आ जाएगा। चल ठीक है, नहीं जाता दुकान। थैंक यू, थैंक यू। बापूजी अभी मंदिर से आएंगे और पूछेंगे गठिया आज दुकान क्यों नहीं गया? तो बापूजी को बोल दूंगा, बापूजी आज बाहर मौसम एकदम रोमांचक है, तो दया ने मुझे बोला आज आप दुकान मत जाओ। ना बाबा ना, मेरा नाम बीच में क्यों डाल रहे हैं? जाइए आप दुकान जाइए। एक मिनट रुकिए, रुकिए जरा। क्या हुआ? ये क्या है? बताती हूँ बाबा। रेनकोट। रेनकोट? टप्पू के पापा, बाहर धुआंधार बारिश चालू है और हवा भी तेज चल रही है। अब छाता लेकर जाओगे तो छाता का कागड़ा हो जाएगा, अब पूरा भीग जाओगे। इसलिए
इसलिए आप ये रेनकोट पहनकर जाइए। सब बराबर है? अरे क्या कर रही है? टॉपी चेक कर रही हूँ। सॉरी बाल बिगड़ देगी मेरा। सॉरी सॉरी। टोपी बराबर है? बराबर है। हाथ में सब फिटिंग बराबर है, हाथ ऊंचा कीजिए। एक मिनट है जरा, एक मिनट। हेलो, अरे वीरा, कहाँ है? कैसा है तू? हाँ है ना, जीजा जी घर पे ही है। दया, मैं जा रहा हूँ, दुकान लेट हो रहा है। ओके एक मिनट रुकिए ना, वीरा को आपसे बात करनी है। उसको बोल मैं दुकान पच को उसको फोन करता हूँ सामने से, वो ना करे। हाँ बहुत लेट हो रहा है। हाँ मैं चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे देवा, कहाँ है पाऊस? अभी रिक्शे के लिए नाके तक तो जाना ही पड़ेगा। एक हाथ में छाता, एक हाथ में आचार की बोतल, भीगने वाला हूँ मैं, का इलाज नाही. बोल, पावसाळ्यातच तुला भाव लागतो ना खूप. अरे भिड़े मास्टर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आतिफ भाई, ये क्या? अरे आतिफ भाई, इतना बड़ा छाता कहाँ से लाए? अरे लाया नहीं हूँ, गिफ्ट मिला है. गिफ्ट? किसने दिया? एक भेलपुरी वाले ने. भेलपुरी वाले ने गिफ्ट दिया? क्यों? क्या है ना, एक दिन मूड में खड़े खड़े 50-60 भेलपुरी खा गया, तुमने खुश होकर छाता गिफ्ट दे दिया. अच्छा. भिड़े मास्टर, तुम्हारी सवारी कहाँ जा रही है? ये क्या? अच्छा, अचार की डिलीवरी देने जा रहे हो? मग वैसे आप इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? वो फेमस वड़ा पाव वाला है ना. वाह आतिफ भाई, आपके उत्साह को भी मानना पड़ेगा. इतनी बारिश में आप वड़ा पाव खाने जा रहे हो? नहीं. हाँ, उसका फोन आया था कि उसके पेट में गड़बड़ है, तो आ जाऊं दवा लेने. मैंने बोला मैं ही आ जाता हूँ, दवा दे दूंगा और लगे हाथ गरम गरम वड़ा पाव भी खा लूंगा. ऐसे इतनी बारिश में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है. लेकिन सही बात है, लेकिन रिक्शा मिलते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. अरे नहीं हाथी भाई, हम सब एक रिक्शा में नहीं आ सकते. हम सब? और कौन आ रहा है? नहीं और कोई नहीं, मतलब आपका ये बड़ा छाता, फिर मैं, मेरी छतरी, ये बोतल. सही बात है. अरे रिक्शा आ गई, चलो चलो. अरे वाह. ये कौन जा रहा है? यार रुक. कितना चलो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. बेटा भाई, अरे अब्दुल, तू कभी घुस गया रिक्शा में? मैं तो पहले से ही घुसा हुआ हूँ. गांधी मार्केट से रिक्शा मैं लेके आया हूँ. सीविंग में ये सामान डिलीवरी देना है ना, अर्जेंट है. जरा भाई प्लीज मुझे उतरने दीजिए ना. जेठालाल, तुम भी उतरो. हाँ, रिक्शा पहले मैंने देखी है जेठा भाई. क्या बात कर रहे हो आतिफ भाई? रिक्शा पहले मैंने देखी है, इसलिए मैं जाऊंगा. अरे भाई, रिक्शा तुमने देखी तो इसका मतलब रिक्शा तुम्हारी हो गई. जेठालाल मुझे जाने दो, मेरे हाथ में वजन है, देखो बहुत. अरे भिड़े मास्टर, मेरे तो पूरे शरीर में वजन है. जरा भाई मुझे उतरने दो ना, बाद में आप लोग डिसाइड करें ना कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है. प्लीज उतरने दो ना. अरे भाई, तू उधर से उतर जाना. जेठा भाई बारिश बहुत है, सामान भी है, मैं यहाँ से कैसे उतर सकता हूँ? प्लीज उतरने दीजिए ना. अरे भाई, मैं उतरूंगा तो भीड़े बैठ जाएगा. अरे जेठा भाई, रिक्शा में 3 पैसेंजर जा सकते हैं ना. मुझे उतरने दो और आप लोग तीनों चले जाना. क्या बात कर रहे हो अब्दुल? हम लोग तीनों कैसे जा सकते हैं? या तो सिर्फ मैं जा सकता हूँ, या तो फिर भिड़े मास्टर और जेठा भाई जा सकते हैं. एक काम करो, टॉस करो, बाद में आप लोग डिसाइड करना किसको जाना. सही बात. बेटा भाई. अच्छा चलो आओ जेठालाल, आओ. बेटा भाई उतरने दो ना. अरे मस्त रिक्शा मिल गई थी, अभी तेरी वजह से उतरना पड़ रहा है. आपकी वजह से मैं नहीं उतर पा रहा हूँ ना. उतरने दो ना. चलो. अरे ओ भाई, ओ किधर जा रहा है? अरे इधर कैसे थोड़ा सा ओबड़ कोबड़ है ना, टॉस अच्छा होगा नहीं. उधर कैसे वो फ्लैट है ना, वहाँ पे टाइल्स है, मस्त अच्छा टॉस होगा. अरे यहाँ बैठे बैठे मेरा 10 रुपए बढ़ गया. चलो आजा. सही बात है, सही बात. हाँ आतिफ भाई बोलिए, छापा के काटा? बचपन से मेरा छापा ही रहता है. वाह ठीक है, तो मेरा काटा. ओ भाई, तब मेरा क्या?
सिक्का ऐसा खड़ा रहेगा तो मैं जीता ऐसा? नहीं जेठालाल, अगर छापा आया तो हाथी भाई जाएंगे और अगर काटा आया तो हम दोनों चले जाएंगे। तुम दुकान जाते हो मुझे रास्ते में छोड़ देना ना। 1 2 3 क्या आया? छापा। मैं जीत गया। बचपन से मेरा छापा ने बहुत साथ दिया है। चला ओ काटा, अभी आप क्या इधर बरसात में खड़े रह के मालपुआ राग गाने वाले हैं? मालपुआ राग भी होता है? नहीं हाथी भाई, मालपुआ खाने की डिश है। जेठालाल शायद मालकोस राग की बात कर रहे हैं। और जेठालाल, बारिश में मेघ मल्हार राग होता है, मालकोस नहीं। देखो मालकोस मतलब ये मालकोस हुआ, और मेघ मल्हार मतलब तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में हाँ ये ओ वही तो किया तूने। सॉरी चुक लो। चलो हाथी भाई। सॉरी जेठा भाई, बेड़े मास्टर, मैं जीत गया। अरे नहीं उसमें सॉरी क्या, किसी न किसी को तो जीतना ही था। सही बात है। चलो ओ काटा, चला रिक्शा कहाँ गई? रिक्शा कहाँ गया? अरे कहाँ गई रिक्शा? अरे भिड़े भाई, ये क्या? आप छाते के नीचे छाता लेकर खड़े हैं। और जेठा भाई आप छाते के नीचे रेनकोट पहनकर खड़े हैं। ओ सॉरी। और अंजलि भाभी, मेहता साहब निकल गए ऑफिस के लिए? नहीं, आज वो ऑफिस नहीं गए हैं, घर में बैठ के आर्टिकल लिख रहे हैं। देखो, ये होता है लेखक होने का फायदा। कहीं पर भी बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। नसीब वाले हैं मेहता साहब। चलो जेठालाल, हम अपना नसीब आजमाते हैं, देखते हैं रिक्शा मिलती है कि नहीं। हाँ सही बात है। हाँ ओके अंजलि भाभी। चलो अपने नसीब में रिक्शा है कि नहीं देखते हैं। चलो भाई चलो। आइए। हाँ। अरे बेड़े, और सिक्का देना जरा। सिक्का? ये देख, काटा आया, खाली फुकट उधर गए ना, सपाट जमीन है ना, उधर आबाद कुबड़ है ना, ये है ना, वो है ना। तो रिक्शा के पास किया होता टॉस तो हम लोग जीत गए होते, और रिक्शा में भी बैठ के हम दोनों चले गए होते। लेकिन रिक्शा तो चली गई ना जेठा भाई? हाँ चली गई, लेकिन रिक्शा के पास से टॉस करते तो रिक्शा को जाने नहीं देते ना, उधर ही पकड़ के रखते थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? हाँ वो भी है। चलो हो जा कनेक्ट, हो जा भाई मेरे इंटरनेट, मेरे माता पिता तुल्य इंटरनेट चालू हो जा। अगली क्या बच्चों जैसी हरकत है? गलत, ये बच्चों जैसी नहीं, रोमांटिक हरकत है। मिस्टर पतिदेव, ये बारिश की बूंदें चमत्कारी होती है। ये बूढ़ों को जवान और जवान को थोड़ा और रोमांटिक बना देती है। चलिए ना तारक, बारिश में भीगते हैं। अंजलि, ना तो मुझे भीगना है, फॉर गॉड सेक तुम भी मत भीगो। अरे बरसात में बीमार पड़ जाओगी, फिर खाती रहना डॉक्टर हाथी के हाथ की दवाई। डोंट यू वरी, मैं ना दवाई के पकौड़े बना दूंगी। जोरदार बारिश में दवाई के गर्मा गर्म पकौड़े, खाने में भी कितना मजा आएगा। ये भगवान, क्या सावन में औरतें पागल हो जाती है? दवाई के पकौड़े? अरे अंजलि तुम कैसे सोच सकती हो? पकौड़े जैसी मसालेदार चीज में भी दवाई? तुम्हारा बस चले तो करेले का भी एंटीबायोटिक बना दो, ककड़ी का एंटीसेप्टिक भाई। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे काम करने के लिए रुका हुआ हूँ, बारिश में भीगने के लिए नहीं। ये क्या तारक, आप बहुत बदल गए हैं। तुम भी कमाल करती हो अंजलि। जब शादी हुई थी, तारक तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तुम प्लीज ऐसे करो ना। फिर जब तुम्हारे हिसाब से सब करने लगा तो अब कहती तुम बदल गए हो। ऑफ कोर्स बदल गए हैं तारक। आप मुझे पहले की तरह प्यार कहाँ करते हैं? अंजलि तुम भी कमाल करती हो, क्या प्यार नहीं करता पहले की तरह? और वैसे भी प्यार बैंक बैलेंस की तरह होता है, धीरे धीरे खर्च करना चाहिए। एक साथ खर्च करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल गलत। प्यार तो फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है, मूल तो रहता ही है, पर दिन ब दिन थोड़ा बढ़ता जाता है। लेकिन अंजलि, फिक्स डिपॉजिट को बार बार नहीं तोड़ते। नाउ प्लीज लेट मी वर्क। दया भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, बबीता जी।
आती हूँ। What happened, अंजलि भाभी? काय झालं अंजलि भाभी? अगं, हे बघा पाऊस बघा पाऊस. अंजलि भाभी! अंजलि भाभी, अरे 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 अंजलि भाभी ये देखिए कितनी बारिश हो रही है और आप भीग क्यों रही है? तो क्या हुआ? मुझे भीगता देखकर आप लोगों को भीगने का दिल नहीं करता? देखिए ना, ये बूंदों की लड़ी अपने चेहरे पर, अपनी हथेलियों पर उठाने का दिल नहीं करता? अंजलि भाभी! अरे अंजलि भाभी, अरे आप लोगों को भी मेरे साथ मोरनी की तरह नाचने का दिल नहीं करता? अरे दया भाभी, कोमल भाभी, सारे टेंशन भूल जाओ, बच्चे बनो और बारिश में भीगने आ जाओ. पर अंजलि भाभी, अगर बीमार पड़ गए तो? ओ कम ऑन, दवाई ले लेंगे. कम ऑन, लेट्स हैव फन. हाँ, चांगली आयडिया आहे. मजा आएगा. ए हॅलो, बरसाती गरबा हो जाए. बापूजी, बापूजी, वो बापूजी हम लोग छाता लेना भूल गए, भीग गए. कमाल है, सब लोग एक साथ छाता लाना भूल गए. बहुत जोर से बारिश हो रही है, नहीं? बहुत अच्छा मौसम है. ऐसे मौसम में भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है. अरे सब लोग खड़े क्यों? भुट्टे वाला आया है. जाओ जाकर भुट्टा खा के आओ. जाओ जाओ. पहुंच गया. अरे सेठ जी, ये क्या? न्यू लुक हैं? आज रेनकोट में? दया खास लेकर आई तो पहन लिया. नट्टू काका, रेनकोट में सेठ जी कितने मस्त लग रहे हैं, नहीं? जस्ट लाइक शेरलोग. हैं? शेरलोग हाउस. नट्टू काका, शेरलोग हाउस नहीं, शेरलोग होम्स. व्हाटएवर. सेठ जी, मैं तो कहता हूँ बारिश हो या ना हो, आप रोज रेनकोट पहनकर ही आइए. क्यों? इसमें आप लंबे दिखते हैं. फिर तो ये रेनकोट आपको पहनने की जरूरत है नट्टू काका. मुझसे ज्यादा लंबा दिखने की जरूरत आपको है. लीजिए, आप पहन लीजिए. अरे वाह सेठ जी, क्या बात है. आज तो अंदर बाहर सब जगह न्यू लुक ही है. दुकान में आज आप राउंड नेक व्हाइट टी शर्ट पहन के आ गए. मेरा शर्ट कहाँ गया? अरे ये व्हाइट टी शर्ट नहीं है, ये बनियान है. हाँ? तो फिर आपका शर्ट कहाँ गया? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ. एक मिनट लाइए. शर्ट. अरे वीरा, वाह, कैसा है तू? हाँ, है ना, जीजा जी घर पे ही है. दया, मैं जा रहा हूँ, दुकान लेट हो रहा है. ओके. जय जिनेंद्रा. ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ सेठ जी? जल्दी जल्दी में शर्ट पहनना ही भूल गया. बनियान पे रेनकोट पहन के आ गया. नो वरी सेठ जी, गोडाउन में आपका 4-5 जोड़ी कपड़े रहते ही हैं. उसमें से एक जोड़ी पहन लीजिए. हाँ ठीक है, लीजिए
नया शर्ट पहन के। सेठ जी रेनकोट तो पहन के जाइए। अभी कहाँ बारिश हो रही है? नो सेठ जी, आपका ये लुक बाहर लोगों ने देख लिया तो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई सेकंड लुक नहीं देगा। दुबसिया, काका क्या कहना चाह रहे? सेठ जी नट्टू काका कह रहे हैं आप ऐसे बनियान में बाहर जाएंगे। अरे हाँ, थैंक यू नट्टू काका। लाइए लाइए। भाई साहब 8-9 मस्त भुट्टे गर्मा गर्म नींबू मिर्च मार के दे देना। आप लोग नहीं खाओगे? ऑर्डर दो। है? ये सब चेहरे तो देखो, I'm joking बाबा। अरे मजा कर रहा है। वैसे आज की बारिश तो हमेशा याद रहेगी। हाँ। वैसे एक और बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। कौन सी? जो मेरी शादी के दिन हुई थी। अरे पता है इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि आधे से ज्यादा मेहमान तो आए नहीं थे। फिर क्या? पूरा खाना मैंने और हंस ने फिनिश कर दिया। हाँ, बारिश में मजा तो बहुत आता है, पर मेरे लिए टेंशन साथ में लाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश हुई और वहाँ मेरे घर पे सिर्फ एक ही बात सुनने में आती है कि ओए रोशन, बारिश के मौसम में पार्टी शार्टी का मूड बन रहा है। पूरे बारिश का मजा किरकिरा कर देता है। बरोबर है। क्या बरोबर है? अभी अपना किस्सा सुनाओ। सुनाइए ना। हाँ, कम ऑन माधवी भाभी। बताती हूँ। शादी के बाद बहुत सालों तक हम दोनों एक ही छत में आया जाया करते थे बारिश में। वाह, हाउ रोमांटिक। स्लो रोमांटिक। ये कहते थे दूसरे छाती की क्या जरूरत है, बेकार का खर्चा, इसीलिए एक ही छाता। वैसे मुझे मजा आता था, लेकिन एक ही छाते में हम दो। कसला रोमांटिक। अरे आ गया। लो। अरे लो। हो रहा है ना। बबीता जी, आप भी अपना कोई रोमांटिक किस्सा सुनाइए ना। वैसे अय्यर ज्यादा रोमांटिक तो नहीं है, बट ही इज वेरी केयरिंग। एक दिन मैं बारिश में भीग के बहुत बीमार पड़ गई थी, तो रात भर जग के उसने मेरी सेवा की। ओहो, साइंटिस्ट बने नर्स। और दया भाभी, आप क्या सिर्फ हमारे किस्से सुनकर एंजॉय करेंगे? अपना भी कोई किस्सा सुनाइए ना। बोला, कम ऑन दया भाभी। हाँ दया भाभी, गरम भुट्टा खाइए और गर्मा गर्म किस्सा सुनाइए। मैं बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। खुशनुमा मौसम था, ऐसे ही काले काले बादल छाए हुए थे। मैं और टप्पू के पापा अहमदाबाद में कांकरिया तालाब घूमने के लिए गए। ओके। वहाँ हम होड़ी में बैठे। हमारी होड़ी धीरे धीरे चल रही थी। मंद मंद हवा भी चल रही थी, पर कब वो हवा तूफानी बन गई पता ही नहीं चला। धोधमार बारिश शुरू हो गई। हमारी होड़ी हालक डोलक होने लगी और कब मैं होड़ी में से नीचे गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे बचाने के लिए टप्पू के पापा ने पानी में फुसका लगाया। हकीकत ये थी कि टप्पू के पापा को तैरना आता ही नहीं था। ओगो भाई, फिर क्या? मुझे तो तैरना आता था। मैंने टप्पू के पापा को बचा लिया और पानी के बाहर लेकर आई। टप्पू के पापा ठीक है ना? टप्पू के पापा ठीक है। आप सबको मैं बताऊं, मुझे टप्पू के पापा की यही बात अच्छी लगती है। उनको तैरना नहीं आता था, फिर भी मुझे बचाने के लिए उन्होंने पानी में भुसका मार दिया। हाउ स्वीट ऑफ हिम। अंजलि भाभी, हाँ सुन रही हूँ। आप भी कुछ मसालेदार सुनाइए। अरे हाँ, देखो। वैसे तो दया भाभी, मेरे और तारक के रोमांटिक किस्से बहुत सारे हैं, पर मैं उनमें से कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगी। अच्छा? इस बार मैं नए किस्से बनाऊंगी और फिर सुनाऊंगी। अरे सावकाश।
सर्दी हो गई। सॉरी। चलो अभी घर निकलते हैं। बहुत काम है, पैसे भिजवाते हैं हाँ जी, हाँ जी, ओके। अंजलि मना किया था ना कि बारिश में मत भीगो, बाहर मत जाओ, बीमार पड़ जाओगी। आखिर वही हुआ ना, तुम सुनती नहीं हो मेरी अंजलि। तारक, आप भी मेरी बात कहाँ सुनते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि तला हुआ खाना मत खाइए, मसालेदार खाना मत खाइए, फिर भी आप हमेशा खाते हैं ना। अरे मेरी और तुम्हारी तुलना मत करो अंजलि। तुम्हारा और मेरा क्या कंपैरिजन भाई। आप तो रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां भी पड़ी हो और आपके पांव पड़ जाए तो आप तो घायल हो जाएंगी, बारिश की बूंदों से बीमार हो जाती हैं आप। वाह वाह, क्या बात है। दोबारा दोबारा। अंजलि मैं कुछ दोबारा कहूँ ना कहूँ, लेकिन प्लीज तुम दोबारा मत छींकना, वरना तुम्हारे छींकों की बारिश से बचने के लिए मुझे छाता खोल के बात करनी पड़ेगी। अच्छा है ना तारक, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, छींकती रहूंगी तो आपको मेरी सेवा करने का मौका मिलेगा। अंजलि सेवा करने जैसी कोई बात नहीं है, जरा सी चीज है। तौलिए से सर पहुंच लो, एक गर्मा गर्म कॉफी पी लो, ठीक हो जाएगा। और मेरे लिए आज वैसे भी रुकना पॉसिबल नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। बाय। तारक प्लीज, आप देख रहे ना मेरी हालत, मेरे लिए रुक जाइए ना प्लीज। अंजलि ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? भाई हल्का सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। टेक केयर, बाय। तारक, तारक, आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। अंजलि वक्त के साथ हर इंसान बदलता है भाई। लेकिन आप पता नहीं तुम कब बदलोगी अंजलि, तुम्हारा बचपना न जाने कब जाएगा। तारक, नट्टू काका, जी सेठ जी। आज तो हद हो गई। सेठ जी, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। क्या? आप बनियान में दुकान आए, वो हो जाती है गलती, भूल जाइए। रात गई बात गई। लेकिन नट्टू काका अभी रात गई नहीं है, सेठ जी को थोड़ा टाइम दीजिए, सुबह होते ही जरूर भूल जाएंगे। अरे ओ चाचा भतीजा, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा था कि शाम होने आई लेकिन अभी तक बोनी नहीं हुई है, उस हद की बात कर रहा था। यस, यू आर राइट सेठ जी, आज तो हद ही हो गई। सुबह से कोई कस्टमर रिचार्ज कराने भी नहीं आया। बारिश भागा बारिश, बाहर इतनी तेज बारिश है कि सिवाय मेढक के कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। हे भागा, और भी लोग निकले हैं। आइए 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 आइए, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। आपके पास अच्छा क्या है? वो क्या है ना कि आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, तो इसके लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट खरीदना है। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या गिफ्ट देना है? कोई बढ़िया सा एलसीडी या फिर फ्रिज दिखाओ ना। यस यस, व्हाई नॉट। बागा, नट्टू काका इनको टीवी फ्रिज दिखाते, तब तक क्या पियेंगे आप लोग? चाय, ठंडा? नहीं नहीं, ठंडा नहीं। क्या है कि बाहर बारिश चल रही है ना, तो गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी ना, क्यों नहीं। बागा काम कर, तीन मस्त कड़क मसाला वाली चाय बोल। अरे बोल क्या, हाथों हाथ लेकर ही आ, जा जा सेठ जी। आइए। हेलो, हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आपको मेरा खत मिला? खत? तू भी कमाल करती है दया, इस मोबाइल का जमाने में, और जिसका पति खुद मोबाइल बेच रहा हो उसको कोई खत भेजता है? आपको तो पता है ना, सारी दुनिया एक तरफ और आपकी दया एक तरफ। हाँ वो तो है। कब भेजा खत तूने? बस अभी। काले काले बादलों पर सफेद स्याही से लिखा है कि जल्दी से तुम मेरे साजन के पास जाओ और उनको कहो कि जल्दी से घर पर आ जाए। अच्छा, कवित्री, यहाँ बारिश की हर बूंद चिल्ला चिल्ला के गा रही है। अब सुन यार, यार जी जल्दी घर पर आइए जी। अरे भाई, तूने पकोड़े की लालच दिखाई तो अब तो देख, फटाफट आता हूँ घर पे। ओके। और ये दे, एक दो, चलो चलो, बारिश बंद हो गई। अरे भाई साहब, हो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? आपको कुछ खरीदना नहीं है? सॉरी अंकल, वो क्या है ना कि बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, इसलिए हम अंदर आ गए, हमें कुछ खरीदना नहीं है। थैंक यू अंकल, बाय।
आ गई गर्मा गर्म। अरे ये लोग कहाँ गए? चले गए। तो फिर ये चाय? वैलिड क्वेश्चन। अभी इस चाय का क्या करें? सेठ जी, हम भी 3 हैं, चाय भी 3 है। बोनी हुई उस खुशी में हो जाए। भागा, दरअसल बोनी नहीं हुई। ओ अच्छा, सॉरी सेठ जी। नहीं नहीं, मैं सॉरी। बोनी नहीं हुई उसमें तेरा क्या कसूर? चल अभी चाय लाया ही है तो सबको पिला, चल ला। सेठ जी संभालना, गरम है। ओह अच्छा, सॉरी, थैंक यू। संभाल के। ये चाय आ क्यों नहीं रही है? सेठ जी, लगता है घाई घाई में मैं खाली किटली उठा के ले आया। It happens. It happens only in India. रिक्शा। कैसे गाड़ी चलाता है? ये भगवान, क्या कर दिया एक। ऐसा गाड़ी वाले का कसूर नहीं है, ये बारिश में खड्डों का कसूर है। बिलाड़ी का टॉप की तरह हर जगह उग निकलते हैं। अरे देखो देखो, और खड्डा। भगवान, सत्यानाश हो गया। रिक्शा, रिक्शा, रुको रिक्शा। बकुलधाम सोसाइटी ले लो। ओ सीढ़ी के पास ले लो भाई साहब। पपीता जी ईयर भाई। घुमा लो घुमा लो घुमा लो। अरे घुमा घुमा, जल्दी घुमा। रिक्शा आया, रुका, कोई उतरा नहीं और वैसे ही घूमकर चला गया। छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? कोई ड्राइव पे निकला होगा। रिक्शा में ड्राइव पे? गुड बाय। अच्छा बेबी, तुम एक काम करो, डॉक्टर आदि थे मेडिसिन लो, मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ। ओके श्योर। रुको 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 रुको। चलो वापस उधर सीढ़ी के पास ले लो। अरे भाई, एक चीज नक्की करो, कभी कहते हो सीढ़ी के पास चलो, कभी कहते हो घुमा लो, कभी कहते हो बाहर चलो, अभी करो वापस चलो। आखिर उतरना किधर है भाई? उधर सीढ़ी के पास ही। नहीं नहीं भाई, यहीं उतर जाओ, यहाँ से पैदल चल के जाओ। अरे भाई ले लो ना सीढ़ी के पास, थोड़ा ज्यादा पैसा दे दूंगा बस। वो तो देना ही पड़ेगा, मेरे रिक्शा जो गंदा कर दिया है, और धुलाई के पैसे अलग से। सब दे दूंगा, जरा ले लो प्लीज, जल्दी ले लो सीढ़ी के पास, जल्दी। ठीक है। बापूजी, हाँ? खाना लगा दूं? नहीं बहू, जेठिया को आ जाने दे, सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है। दया, लो आ गया जेठिया। वाह, टप्पू के पापा, आप तो कीचड़ में खिले हुए कमल जैसे लग रहे हो। ये कमर ककड़ी, ये सब क्या है? वो बापूजी अभी दुकान से आ रहा था तो एक गाड़ी एकदम फास्ट गई और पूरा कीचड़ उड़ा के गई। अरे रुक,
अंदर कहाँ जा रहा है? बाथरूम में नहाने। ये नहाने वाली, तू यहाँ से बाथरूम पहुंचेगा तब तक तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। ये बहू बेचारी पूरा घर इतना साफ सुथरा रखती है और तू उसे कीचड़ से गंदा करने पे तुला हुआ है क्या? वहीं रुक। ओ, इसे 1-2 बाल्टी पानी दे। और भाई तू ये सब बाहर ही साफ करके फिर अंदर आ। बाहर बाहर बबीता जी ने मुझे ऐसे देख लिया तो? ए भाई क्या सोच रहा है? ध्यान कहाँ है तेरा? बाल्टी बाल्टी में बापूजी, बाल्टी में। हाँ तो जल्दी से बाल्टी लेके बाहर जा और वहीं नहा ले। बापूजी बाहर कहाँ नहाऊं मैं? अपने घर के फड़िए में। बापूजी वहाँ से खुला है उधर। हाँ तो तू एक काम कर, 2 दिन बाहर ही रुक, 3-4 कड़िए बुलवा के वो बाहर फड़िए पे मस्त छपरा बपरा लगवा के एक छोटा सा बाथरूम भी बनवा लेते हैं, उसमें नहा के फिर तू अंदर आना। तो खड़ी क्या है दया? एक तो बाल्टी के पानी लाना भाई। बाल्टी की पानी? भाई पानी की बाल्टी जो भी है भाई लेके। अरे चल भाई तू खड़ा क्या है? जल्दी बाहर जा, पूरा घर गंदा हो रहा है। हाँ। बापूजी भी नहीं कहीं सुन लिया तो बोलेंगे कंपाउंड में जाकर ना। बापूजी भी कभी कभी अजीब भलती जिद करते। अभी ऐसे खुले में कैसे नहाऊं मैं? सोसाइटी में से किसी ने देख लिया तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना भाई? हाश कोई नहीं है। ये क्या किया तूने? अरे बापूजी ने तुझे पानी की बाल्टी देने को बोला था, पूरी बाल्टी ऐसे मुझ पर डालने को थोड़ी बोला था। हाँ पर पानी ठंडा है ना, थोड़ा थोड़ा करके डालते तो बार बार आपको पानी ठंडा लगता। उससे अच्छा एक ही झटके में बाल्टी डाल दी तो हो गया। तेरी बात सही है वैसे। पूरा दिन बारिश से बचता रहा और घर पे आके पूरा भीग गया। और एक बाल्टी है ना? हाँ तो अभी रुक, शांति से सुन मेरी बात। एक टम्बलर भर का मुझे पानी दे। कीचड़ अभी भी है, साफ नहीं हुआ है तो मैं साफ करता हूँ अपने आप। हाँ एक टम्बलर दे पानी, चल। हाँ। बस ला। वहाँ डालिए, इधर कीजिए। हाँ। जेठालाल क्या कर रहे हो? नहा रहे हैं। वो क्या है, अभी टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे ना तो रास्ते में चल के आ रहे थे तो एक गाड़ी वाले ने उन पर कीचड़ उछाल दिया तो वो सब साफ कर रहे हैं। टप्पू के पापा मैं कीचड़ चालू करना तो भूल ही गई। आप एक काम कीजिए, आप ये कीचड़ साफ कीजिए, तब तक मैं कीचड़ चालू करती हूँ, फिर आप अंदर आकर गर्म पानी से नहा लीजिए। हाँ ठीक है, जा चालू कर। हाँ आइए। क्या है जेठालाल, तुमको शर्म नहीं आता है? इतने बड़े होकर बच्चों की तरह सोसाइटी में तो खुले में नहाते हो। अरे भाई शर्म आती है लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? पितृदेवो भव। वो बापूजी ने मुझे अंदर घर में घुसने नहीं दिया। बोले ऐसे तो घर में घुसेगा तो पूरा घर गंदा हो जाएगा, जा पहले बाहर जा और ये सब साफ सुफ करके बाद में घर में आ। सोसाइटी गंदी हो जाए तो चलेगा। ये सौतेली सासू, दाढ़ में से बोलना बंद कर भाई। यार भाई क्या किया? ये फोटो क्यों खींचा आपने? जेठालाल अब इस फोटो को मैं सोसाइटी के सारे मेंबर को दिखाऊंगा और बताऊंगा
कि तुम किसी तरह सोसाइटी को गंदा करते हो। जेठा जी, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये गलत है अय्यर भाई, ये बहुत गलत है। बबीता जी देखिए ना क्या कर रहे हैं। ये तुमने क्या किया? अरे मोबाइल पर पानी डाल दिया। सॉरी गलती से गिर गया पानी, सॉरी। गलती से? अबे पानी का क्या अय्यर भाई, वो तो कहीं से भी रास्ता ढूंढ ही लेता है ना। क्या बोल रहे हो तुम कुछ भी? तुमको अब ये मेरा नुकसान भरपाई देना पड़ेगा। जरूर होता व्यवहार से है भाई, व्यवहार से। मैं कल के कल आपका मोबाइल रिपेयर करके दे दूंगा, आप मुझे दे दो। और अगर रिपेयर नहीं हुआ तो दूसरा नया पीस दे दूंगा, ठीक है? मेरे सब कांटेक्ट इसमें है, सब चले गए। अय्यर भाई एक बार आपका मोबाइल मेरे हाथ में आने तो दो, सारे फोटो डिलीट कर दूंगा। आए बड़े फोटो खींचने वाले। वो ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? आज बहुत लेट हो गए वो। यस, थैंक यू ब्यूटीफुल। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। ये क्या बचपन है उर्वशी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? जब देखो तो बस काम काम और काम। राज देखो ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। राज चलो ना प्लीज, भीगते हैं, उन पुराने दिनों को फिर एक बार याद करते। चलो ना प्लीज। पुराने दिनों को याद करते? तुम भूल गई उर्वशी कि तुम भी पुरानी हो चुकी हो। अरे बट अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस अर्जेंट मीटिंग है और खाना वहीं खा लूंगा। और जो खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है वो? खाना हर कोई अपने हाथों से बनाता है, पैरों से नहीं। बेवकूफ बीवी हर वक्त दिमाग खराब करती है। बेचारी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। एक बात और बोलूं? आई लव यू सेनोरिटा। I love you too, राज। लेकिन राज, अगर तुम्हारी वाइफ को हमारे इस रिलेशन के बारे में पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? वो सारा दिन तो घर पर रहती है, और उसे पता चल भी गया तो मुझे किसी का कोई डर नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ओ राज। छी, कितनी बकवास स्टोरी है। भला इतनी अच्छी पत्नी को कोई पति धोखा क्यों देगा? तारक कहाँ रह गए? एक सवाल पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? थैंक यू। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में जितनी खूबसूरत दिख रही हैं, क्या आप असल में भी उतनी ही खूबसूरत है? नेकी और पूछ पूछ जरूर पूछिए। कैसा सवाल पूछ लिया। सच बता दूं,
नहीं 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 नहीं, सच बता दिया तो कहीं फ्रेंडशिप ना तोड़ ले। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल कुंवारा हूँ। मेहता साहब, इसको तो आपने लिख दिया कि आप कुंवारे हैं, लेकिन अगर अंजलि को मालूम पड़ गया कि आप लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं तो तारक, क्या हो गया है आपको? सुबह भी उखड़े उखड़े से थे, कभी ऐसा नहीं करते। क्या हुआ होगा? अंजलि भाभी, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? अच्छा, फिर से बारिश का इंतजार कर रहे हैं? फिर से भीगने का मन है शायद। नहीं नहीं माधवी भाभी, दरअसल बात यह है कि तारक अभी तक घर नहीं आए ना, तो उनका इंतजार कर रही हूँ। ओहो, तो पतिदेव का इंतजार हो रहा है। करो करो, इंतजार करो। इंतजार में भी अपना एक मजा होता है। ऑल द बेस्ट। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ है तारक आप? फोन तो कर देते। शायद जेठा भाई को कुछ पता हो। वाह 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 दया, हाँ? तेरे हाथ में सच में जादू है। मजा आ गया आज पकौड़े खा के। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ अभी बारिश की सीजन है तो कल भी पकौड़ा ही बनाना। अरे सिर्फ पकौड़े जेठिया? अरे कभी पात्रा, कभी कचौरी, कभी खांडवी है। अरे वाह बापूजी, आपने तो मेरे पेट की बात छीन ली। ये पेटिया पूरा दिन खा 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 खा। अरे ये सब खाने के बजाय तेरे पेट पे दया खा। हाँ पापा, बरसात के मौसम में जितना कम खाओ उतना अच्छा है। बोली छोटी दया। है? क्या? नहीं मतलब टप्पू हमारा कितना होशियार हो गया है। अरे होशियारी नहीं, समझदार भी हो गया मेरा बेटा। नमस्ते चाचा जी। अरे अंजलि भाभी, आइए 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 अंजलि भाभी आइए। बैठिए। नहीं दया भाभी, एक्चुअली जेठा भाई, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलिए। तारक से आपकी कुछ बात हुई थी? किस बारे में? वो आज कहीं बाहर जाने वाले थे या देर से आने वाले हैं? क्या है ना, इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आए। नहीं ऐसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फोन करके पता लगा लेते हैं कहाँ है। नहीं जेठा भाई, मैंने बहुत बार फोन लगाए, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा अंजलि आंटी, बरसात के मौसम में कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। नहीं लग रहा है, शायद उनकी बैटरी पूरी हो गई हो। अरे पर ऐसा है तो उनको मुझे सामने से फोन करना चाहिए ना। कितनी चिंता हो रही है मुझे। अंजलि भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है, पत्नी जितनी पति की चिंता करती है ना, उतनी चिंता पति पत्नी की नहीं करते। तू कहना क्या चाहती है? अरे क्या चाहती है क्या? वो बराबर बोल रही है। सबसे पहली बात, पति को घर पे समय से पहुंच जाना चाहिए, और दूसरी बात, अगर देर होने वाली हो तो फोन करके बता देना चाहिए। ये सब मोबाइल फोन आने के बाद की तकलीफ है। तब से सब शुरू हो गया। हर आधा घंटे में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, कैसा लगा, शाम को क्या बनाऊं। अरे आदमी आधे आधे घंटे में फोन पे बात करता रहे या धंधा करे। पहले फोन नहीं था तो पत्नी क्या करती थी? अगर पति को देर हो जाती थी तो शांति से धीरज रख के ना मस्त ऐसे इंतजार करती थी। ऐसे तो पहले पंखा भी नहीं था, फ्रिज भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, तो भी उसके बगैर चलता था ना। लेकिन अब उसके बगैर चलता है नहीं। पहले तो लोग जमीन पर सोते थे। अब मैं आपको कहूँ कि टप्पू के पापा, आज जरा आप जमीन पर सो जाएंगे तो आप सोएंगे नहीं।
अरे लेकिन इंसान ने तरक्की की है तो उसका उपयोग तो करेगा ही ना। हाँ तो पत्नी भी इंसान ही है ना। अरे तरक्की में मोबाइल आया है तो इंसान पत्नी उसका उपयोग तो करेगी ही ना। बात वो नहीं है, बात ये है। अरे बात ये है कि मेहता कहाँ रह गया? हाँ बेटिया जा, जाके जरा पता लगा। जी बाबूजी। आइए अंजलि भाभी, बेटा सबको ढूंढने जाते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, आप पोपट भाई को ढूंढिए। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं ढूंढती हूँ कुछ और मिल जाता है कुछ। अब देखिए, मैं पायल ढूंढती हूँ तो मुझे खोई हुई बाली मिल जाती है, और मैं बाली ढूंढती हूँ तो मुझे खोई हुई अंगूठी मिल जाती है। उसी तरह टप्पू के पापा, आप पोपट भाई को ढूंढेंगे तो आपको मेहता साहब मिल जाएंगे। नहीं नहीं जेठा भाई, उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। उनका फोन आए तो मुझे बता देना। जी, और चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी, और फिर भी आधी रात को भी अगर कुछ काम पड़ा तो आप बेझिझक दया को जगह देना, वो मुझे जगह देगी ना। क्या है टप्पू के पापा, एक बार सो जाता है ना तो बेझिझक सो जाते हैं। तो मैं चलूं? ठीक है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मेहता साहब आ जाएंगे। उफ, ये मदमस्त बारिश का मौसम, गरजते हुए बादल, बरसती हुई बूंदें, ये सब ऐसा माहौल रच देती हैं कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम पल्लवित होने लगता है। और ऐसे में कोई किसी को इंतजार करवाए तो प्यार और बढ़ जाता है साहब। लेकिन ये बात प्रेमी प्रेमिका तक ठीक है, अगर कोई पति पत्नी को इंतजार करवाए तो फिर तकरार बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। अब देखिए ना, अंजलि कर रही है बेसब्री से मेरा इंतजार, और मैं फेसबुक नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट में चैट करने में व्यस्त हूँ। भाई ये सोशल नेटवर्किंग साइट का जो नशा होता है ना, ये बड़ा खराब होता है ना। आदमी को सोने की सुध, न उठने की सुध, न खाने की, न पीने की। दिन भर आदमी इतना व्यस्त रहता है इसमें, तो जो उनके करीब होते हैं उनसे तो दूर चला जाता है, और शायद ये महसूस करता है कि दूर वाले करीब आ गए। अब देखना ये है कि ये नेटवर्किंग साइट मेरे और अंजलि के बीच में क्या कोई दीवार खड़ी करती है? भाई दीवार कितनी भी खड़ी हो, लेकिन हर दीवार को फांद के आपके घर में हंसी आएगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।